आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th है, उसका चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में ये जितने सारे टाइप्स वगैरह था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग करेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स हुआ तो कैसे इक्वल रहेगा, समान रहेगा। इक्वलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा डिफाइन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए डिफाइन क्या दे रखा है। टू मैट्रिसेस ए आई जे एंड बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल। ये दो मैट्रिक्स इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, देखिए कंडीशन दिया है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इन दोनों का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा सेम होना चाहिए। यानी ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए, यानी 3/2 का है तो ये भी 3/2 का होगा, 3/3 है तो ये भी 3/3 होगा। ध्यान रखिएगा। अब कहता है ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी के सारे एलिमेंट के बराबर, यानी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। इसमें जितने एलिमेंट उतने एलिमेंट, इसमें इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। आगे देखिए फिर क्या कहता है कि देन ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब उनकी पोजीशन भी सेम बता रहा है। अगर यहाँ पे A11 है और यहाँ पे B11 है तो दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए उसके पोजीशन पे। ऑल आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए बताना चाह रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गौर से देखिए, इसमें आपको दे रखा है 2 3 और 0 1, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये देखिए 2 3 और 0 1, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आर इक्वल, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का पहला तो ऑर्डर जो है वो सेम है, इसमें बोल रखा है कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि दोनों के एलिमेंट भी सेम है विथ पोजीशन। ये देखिए A11 है तो ये भी B11 है, दोनों के पहले पोजीशन सेम है। A12 ये B12, इसका भी सही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन बट यहाँ देखिए एग्जाम्पल और दे रखा है 3 2 और 0 1 एंड 2 3 और 0 1। तो यहाँ पे क्या है कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पहले पोजीशन का एलिमेंट जो है इसके पहले पोजीशन से मैच नहीं कर रहा। दूसरे मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स का सेकंड पोजीशन का एलिमेंट और इसमें सेकंड पोजीशन का नहीं मैच कर रहा। यानी कि ये जो पोजीशन है A11 और यहाँ पे आपका B11, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे। सेम थिंग A12 और B12 मैच नहीं कर रहे, इसलिए क्या इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। यानी कि यूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स हमने लिया, सपोज मान लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने दे रखा है 2 3 0 1, ये देखिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और कोई मैट्रिक्स है 2 3 0 1, ये देखिए। तो इसका तो ऑर्डर 2 × 2 है और इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2, तो ये तो क्राइटेरिया फुलफिल किया। अब ये देखिए ये जो पोजीशन इसके हैं दोनों सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं ए आई जे बराबर होना चाहिए आपके पास बी आई जे, ये दोनों के। तो देखो दोनों बराबर है, 2 2 है तो ये भी 2 है, 3 है तो 3 है, 0 है तो 0 है। यानी इस पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा, A21 A21 आपके पास कहलाएगा। यहाँ आपके पास B21 इक्वल टू B21, तो इसलिए ये क्या इक्वल मैट्रिक्स है। अब अगर दूसरे मैट्रिक्स हम लोग ले, सपोज मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स हमने लिया, और दूसरा मैट्रिक्स लिया 2 2 1 2। यहाँ गौर से देखिए, तो इसके पहले पोजीशन का एलिमेंट्स और इसके पहले पोजीशन का एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो पहली पोजीशन जब सेम नहीं है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 × 2 ये तो ऑर्डर है और ये भी 2 × 2 ऑर्डर है, ठीक है ना। ये 2 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो पहला क्राइटेरिया तो देखिए फुलफिल करता है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि कहता है ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के बराबर होना चाहिए। और क्राइटेरिया ए आई जे इक्वल टू बी आई जे दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा। ऐसे इसमें भी एक एग्जाम्पल देखे हैं तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिया है, इफ़ एक्स वाई जेड ए और बी सी इक्वल टू -1.50 और 2 √6 और 3 2,
ये दोनों इक्वल दे रखा है, तो देखिए x क्या होगा, इसके बराबर, यानी x इक्वल टू -½ ये देखिए x इक्वल टू -1.5, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2, a इक्वल टू √6, a इक्वल टू √6, b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 3, और c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू 2। ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए इन दोनों के पोजीशन को हम लोग मैच करके उसका मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, उसके तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये दे रखा है, बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। आप लोग ये सब एग्जाम्पल हंस के कर सकते हैं। देखिए ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं कि ये इक्वल है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए ये आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। क्या दिया है कंडीशन, गौर से देखिए, x + 3 -6 b -3 z + 4 a -1 -21 2y -7 0 0 इक्वल टू, ये पहला मैट्रिक्स है, इफ़ इतना मैट्रिक्स, और ये बराबर करता है देखिए इसके 0 -6 2b + 4 6 -3 -21 3y -2 x + 2 और 0, यानी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y एंड z ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो, बहुत आसानी से हम लोग ये सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ये जब दोनों इक्वल है तो आप एज इट इज लिख सकते हैं, गिवन मैट्रिक्स आर, गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, ये आप लिख सकते हैं, देयर corresponding elements so their corresponding element must be equal। जब वो इक्वल मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो देखिए x + 3 क्या है, 0 के बराबर है, तो आप एज इट लिख सकते हैं x + 3 = 0, यानी x इक्वल टू क्या आपके पास आया, -3, ये निकल गया। z + 4 6 के बराबर है, क्योंकि ये A12 और ये आपका B12 पोजीशन है, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों पोजीशन, यानी हम लोग कॉमा दे के लिख सकते हैं z + 4 = 6, तो आपके पास z क्या निकलेगा, 6 - 4 तो = 2, तो z हमने निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ y की बारी है, देखिए, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इक्विलेट करते हैं। देखिए इसको जब इक्विलेट करेंगे तो आएगा 2y - 7 = 3y - 2। आप 3y को इधर लाइए, 2y - 3y, और 7 को उधर लीजिए, -2 + 7, देखिए 2y - 3 तो -y = 7 - 2 तो 5, यानी y = -5, इस माइनस को आप इधर लेकर के चलिए। तो ये आपने देखा x निकला, और ये y निकला, और ये z निकला, ये तीनों हमारे पास निकल गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए a -1 -3 के बराबर होगा, तो आप एज इट इज इसको लिख सकते हैं, a -1 = क्या होगा, √3, नहीं 3 के बराबर है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा पेन रखिए क्योंकि हिल रहा है इसलिए, ठीक है ना। a -1 -3 के बराबर है, -3, यानी कि a = -3 और +1, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं b -3, ये 2b + 4 के बराबर होगा, तो आप इसको भी ये लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए, आपको आसान रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए इसको इक्विलेट कीजिए, b -3 2b + 4, तो b -3 = 2b + 4, तो 2b आप इधर लाइए, b + 2b = 4 + 3, क्योंकि -3 है तो +4 हो जाएगा, तो ये क्या बचेंगे, 7, यानी कि
यहाँ देखिए 3b जो है आपके पास 7 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3, इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे पास a और b आ गया, a और b। c वाला कंडीशंस, c आपके पास दे रखा है, यहाँ देखिए 2c + 2 ये आपके पास 0 के बराबर आएगा। ये आपके पास 2c + 2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2c + 2 = 0, यानी कि 2c = 2, तो c = 2/2 मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो यानी कि 1। तो आपने देखा आसानी से, ठीक है, हमने इस चीज़ को देखा, c आपके पास 1 निकला। यहाँ शुरू से स्टार्ट से देखिए, x आपके पास 3 निकला, आसानी से हम लोगों ने देखा -3। y देखिए, y निकला -5, z = 2 निकला। a की बात करें तो -2 निकला, और अगर b की बात करें तो b आपके पास रहा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, 2b इधर आएगा तो -1, b -2b तो माइनस भी हो जाएगा, और यहाँ 4 3 7 ये -7, यानी b = 2 निकलेगा -7। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ हमने 7/3 किया था, गलत था। b = -7 आपके पास आया, ठीक है। और c देखिए, c = -1। तो ये सारे आपके पास रिजल्ट आ गए, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके एक और एग्जाम्पल की तरफ, बहुत ईजी है ये भी। देखिए कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन में। ये देखिए दोनों जो मैट्रिक्स दिए हैं इक्वल दे रखा है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। उसके पहले आप चाहें तो 1-2 लाइन एज इट इज लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस क्योंकि इसको हम लोग इक्वलिटी के माध्यम से कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। तो लिख सकते हैं corresponding elements are same और इक्वल। आप लिख सकते हैं सेम और इक्वल, ठीक है। तो अब वही इक्वल और सेम करते हैं। देखिए 2a + b 4, तो आप एज इट इज यहाँ लिखिए 2a + b = 4, और a - 2b -3, a - 2b = -3, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल क्या हो गया, 2 इक्वेशंस हो गया, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस वाले इक्वेशन को हमने 1 लिया और ये 2 ले लिया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐड 1 + 2, दोनों को ऐड करते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4, 4a + 2b = 4 2 = 8, 4 2 = 8। इसको देखिए a - 2b = -3। अब देखिए 2b प्लस करेंगे तो कट जाएगा, प्लस माइनस है। 4 1 5, तो ये 5a, और यहाँ 8 में से 3, तो ये बचेगा 5। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, तो a = क्या आएगा, -5/5, तो कट जाएगा, तो ये -1 आएगा, यानी a की वैल्यू तो हमको प्राप्त हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसी क्वेश्चंस में सेकंड में अगर a की वैल्यू पुट कर दे तो b निकल जाएगा। तो इस वाले में हम लोग चलते हैं। देखिए फ्रॉम 2, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a - 2b = -3, ये -1 है, तो -1 - 2b = -3। तो अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं -2b = -3, और +1 -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, +1, यानी कि 1 - 3 तो -2 बचेंगे। यानी b की बात कहें तो b = क्या आएगा, -2 और -2 तो कट जाएंगे, तो क्या आएगा 1, यानी a निकला आपके पास -1 और b निकला = 1। तो a b तो दोनों आपके पास
निकल गए। इसको ध्यान से रखिएगा, ये आपके पास a माइनस 2b इक्वल टू आपके पास 3 है, a माइनस 2b इक्वल टू -3 है। अब आगे इसमें हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके लिए हम लोग चलेंगे 5c माइनस डी 11, तो आप एज इट इज़ इसमें लिख दीजिए, अच्छा रहेगा इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करने में। 5c माइनस डी इक्वल टू क्या है 11 और 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, ये कंडीशन है। 4c प्लस 3d आपके पास ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को क्या करना है, हमको सॉर्ट आउट करना है। तो सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, डी को मैच कर दीजिए दोनों इक्वेशन में। हमने इस इक्वेशन का नाम दिया 3 और इस इक्वेशन का नाम दिया 4। ये देखिए डी 3 है और यहाँ पे डी है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एज इट इज़ हमने 3 से मल्टीप्लाई करी। आप दोनों को ऐड कर दिए, प्लस माइनस है, ये कट जाएगा इक्वेशन है। ये तो 10th क्लास में आप लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, ये देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 यानी कि 15c और 3d 11 3 33 यानी कि 33। 4 को दीजिए, तो इसमें तो मल्टीप्लाई करना नहीं, एज इट इज लिखना है, यानी 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब ऐड करना है, तो देखिए प्लस प्लस प्लस, तो ये तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। 15 और 4 19c और ये आपके पास 4 3 7 और 3 2 5। यानी अगर हम लोग c की बात करें, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे c क्या हो जाएगा 57/90, 57/90, तो 19 3 यानी आपके पास यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, c इक्वल टू निकला आपके पास 3। जब c 3 निकला तो इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास एज इट इज निकल जाएगा इक्वेशन 3 से। फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना, वी गेट, ठीक। इक्वेशन 3 देखिए क्या कहता है, 5c माइनस डी, तो यहाँ लिखिए 5c माइनस डी इक्वल टू 11। c 3 है यानी कि 5 × 3 माइनस डी इक्वल टू 11, यानी कि माइनस डी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, गौर से देखिए 11 और 5 3 जब 15 तो -15, 11 और 15 तो -4, क्योंकि 11 में से 15 घट रहे हैं, तो d इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों तरफ का माइनस हट जाएगा, तो d आपके पास आ गया और c आपके पास आ गया, ठीक है। और यहाँ हमने a आपको निकाल दिया और b निकाल दिया। तो इस हिसाब से ये आपके जो एग्जाम्पल्स वगैरह थे वो कंप्लीट हो गए और एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए।